नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 और टिकट की रेस में आज हम चर्चा करेंगे पूर्वी चंपारण मतलब मोतिहारी जिले के केसरिया विधानसभा क्षेत्र की बहुत ही हॉट सीट। टिकट की रेस बहुत ही गहमा गहमी के साथ है और कहा जा रहा है कि जेडीयू के 3 उम्मीदवार हैं और इनमें से कोई भी हम मानने को तैयार नहीं है कि वे टिकट की रेस में पीछे हैं। बहरहाल हम 2020 की चर्चा करें इसके पहले आपको हम समझाते हैं 2015 में क्या हुआ था और अब जेडीयू ही केसरिया से क्यों चुनाव लड़ने जा रहा है। तो देखिए 2015 में महागठबंधन की ताकत के बूते मतलब नीतीश कुमार साथ में थे, लालू यादव और कांग्रेस के साथ, तो चुनाव में जीत हासिल हुई थी डॉक्टर राजेश कुमार को लालटेन वाले मतलब राजद वाले, और इन्हें मत आया था 62,902 और इनसे चुनाव हारे थे राजेंद्र प्रसाद गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के, जिन्हें मत आया था 46,955। और यहाँ 2015 में कुल मतदाता थे 2,40,820, जिनमें से 1,32,290 लोगों ने मत किया था, 54.93% लोगों ने। अब मतदाताओं की संख्या बढ़ गई होगी। तो 2020 में क्या हो रहा है कि 2020 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं और जो केसरिया की बगल की सीट है कल्याणपुर, वहां भाजपा जीती हुई है। तो यह बात तय हो गई है भाजपा और जदयू के बीच में कि कल्याणपुर भाजपा लड़ेगी। और 2015 में जो भाजपा के उम्मीदवार थे केसरिया में, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता भाजपा के संगठन के बहुत ही मुख्य आदमी हैं। इनके बारे में खबर यह चल रही है कि जो मनोनयन से विधान पार्षद मनोनीत होने वाले हैं उनमें इनका नाम भी शामिल हो सकता है। तो ये उधर एडजस्ट किए जा रहे हैं। राजद से कहा जा रहा है कि फिर से डॉक्टर राजेश कुमार जो जीते हुए विधायक हैं वे ही उम्मीदवार हो सकते हैं। इतनी बात राजद के खेमे से भी आ रही है, पटना के पॉलिटिकल कॉरिडोर से भी आ रही है और केसरिया में भी चर्चा है। मतलब महागठबंधन में बदलाव नहीं दिख रहा है, लेकिन एनडीए में और जदयू में यहां टिकट के लिए इतना बड़ा घमासान है कि पूछिए मत, और हर किसी के पास मजबूत खंबा है। तो देखिए यहां टिकट के लिए कौन कौन दावेदार हैं। यहां टिकट के लिए दावेदार हैं शालिनी मिश्रा। कहा जाता है कि सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आश्वस्त कर रखा है। शालिनी मिश्रा, कमला मिश्र मधुकर अपने जमाने के चंपारण की राजनीति के शीर्षस्थ नेता, वामपंथी आंदोलन के शीर्षस्थ नेता और 4 दफे सांसद रहे। तब केसरिया लोकसभा क्षेत्र भी हुआ करता था। 2 बार वे केसरिया से जीते, बाद में मोतिहारी से 2 बार जीते। उनकी बेटी हैं शालिनी मिश्रा। एक अमेरिकन कॉरपोरेट कंपनी में वह काम करती थी, एशिया पैसिफिक की हेड थी, करोड़ों की नौकरी करती थी। तो इन्हें नौकरी छुड़वाई गई है और कहा गया है कि आप कमला मिश्र मधुकर की विरासत को संभालिए। माना यह जा रहा है कि इन्हें सीधे तौर पर नीतीश कुमार का भरोसा मिला है। कुछ महीने पहले, लॉकडाउन से पहले, नीतीश कुमार इनके गांव भी गए थे कमला मिश्र मधुकर की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करने। इसके बाद शालिनी मिश्रा लगातार लगी हैं। यदि हम केसरिया की जातिगत स्थिति की चर्चा करें तो यहाँ राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण कोई भी यह मानने को तैयार नहीं हुआ कि हम कम हैं संख्या में या ताकत में। तो शालिनी मिश्रा जाति से भूमियार हैं। यह लगातार काम कर रही हैं, कोरोना में भी काम किया और कॉरपोरेट कल्चर से बाहर निकलकर मिट्टी पर हैं, अपनी मिट्टी पर हैं और अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। मूल रूप से केसरिया की ही हैं। अब देखिए यहां जो दूसरे दावेदार हैं वो है महेश्वर सिंह, जेडीयू के ही, और कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह उनके लिए लगातार लगे हैं। महेश्वर सिंह की ताकत ही आरसीपी सिंह है और महेश्वर सिंह भी यह मानकर चल रहे हैं कि उनका टिकट कंफर्म है। महेश्वर सिंह पहले हरसिद्धि से विधायक हुआ करते थे, लेकिन जो समीकरण गड़बड़ाया है अब वे केसरिया से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो शालिनी मिश्रा या महेश्वर सिंह, यह सवाल है। पिछले दिनों एक वर्चुअल मीटिंग में महेश्वर सिंह का इंपॉर्टेंस देखा गया था, लेकिन केवल शालिनी मिश्रा और महेश्वर सिंह ही नहीं है, इन दोनों के बीच में रजिया खातून भी हैं। रजिया खातून पहले चुनाव जीत चुकी हैं, कल्याणपुर से विधायक रही हैं। 2015 में चुनाव हार गई थी भाजपा के हाथों।
इनके पति उबैदुल्ला पहले विधायक हुआ करते थे, लेकिन एक स्कैंडल में फंस गए थे, इसके बाद वे चुनाव नहीं लड़ पाए। तो रजिया खातून के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें दोनों ओर से भरोसा प्राप्त है, और भी कई कौन से भरोसा प्राप्त है। लेकिन इन तीनों के बीच में शालिनी मिश्रा, महेश्वर सिंह, रजिया खातून, ये तीन प्रबल दावेदार हैं, और तीन में से कोई भी हम मानने को तैयार नहीं कि वह पीछे छूटा हुआ है। हम अपनी जानकारी के आधार पर कह सकते हैं कि शालिनी मिश्रा आगे चल रही हैं टिकट की रेस में, लेकिन टिकट मतलब सिंबल किसे आखिरी वक्त में मिल जाएगा और कौन चुनाव लड़ेगा, बगावत होगी कि नहीं होगी, और जिन्हें टिकट नहीं मिलेगा उन्हें किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा, ये सब देखने वाली बात होगी। तो ये है केसरिया का हाल, और किसी सीट के साथ हम जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।